बहुत सारे लोगों ने गलत टाइम पे गलत रीजन से फंड रेज किया है, इसलिए कंपनीज बंद हो रही हैं। A lot of people might hate me for saying this and I'm 100% sure अगर आपके पास पैसे हैं तब भी आप बोलो कि हम इंटर्नशिप फ्री में करें तो आपके 90% बैच वैसे ही फिल्टर हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बूटस्ट्रैप फाउंडर होते हैं जिन्होंने लंबा रन किया होता है ना, उनको पैसे की थोड़ी अलग वैल्यू होती है। उनसे ना वो खर्चा नहीं होता आराम से हुआ, क्योंकि हमने बिजनेस रन ऐसे ही किया है कि जरूरत क्या है। वर्क लाइफ बैलेंस इज ए वेरी एम्प्लॉय सेंट्रिक फंड। आप इम्पैक्टफुल काम करो, आपका पैसा अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप उससे डरने लगे, इंटिमिडेट होने लगे कि यार वो मैंने अगर आईफोन नहीं खरीदा और मेरी इज्जत क्या रह जाएगी दोस्तों के बीच में, यू नॉट मेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो मैं, मेरा भाई और एक और पार्टनर था, हम तीनों चले गए जोमेटो के ऑफिस। 3 घंटे बाद उन्होंने बोला वी वांट टू एक्वायर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आप इंटर्न से एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, किस तरीके से बेशर्म होना बहुत जरूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या असली में आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाता है या फिर नहीं बनाता है। मेरा नाम वरुण है और मैं फाउंडर हूँ क्यूबस्टर का। अगर आपके पास कोई भी दुकान है और आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए अपनी दुकान चलाने के लिए तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि आपका बिजनेस शुरू कैसे हुआ और आपका बैकग्राउंड क्या था। तो शुरू से शुरू करेंगे। मैं एक 2009 ग्रेजुएट हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। तो 2005 में घुसा था कॉलेज में। कॉलेज के टाइम पे ही मेरे को थोड़ा अपना बिजनेस करने का थोड़ा कीड़ा था, तो मैंने स्टार्ट कॉलेज के टाइम पे ही एक छोटा सा फर्म तो नहीं बोलूँगा लेकिन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मिला के कुछ स्टार्ट किया। और हम वेबसाइट्स और एप्स तो नहीं बट वेबसाइट्स और ग्राफिक डिज़ाइन करते थे। और जितना भी पैसा मिला 1000-2000 रुपये अपने पॉकेट मनी के लिए इकट्ठा कर लेते थे उस टाइम पर। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और मेरे को अपना ही कुछ बिजनेस करने का चस्का था। बट कॉलेज टाइम में ना अगेन प्रॉब्लम यही है कि आपको कोई सीरियसली नहीं लेता और खासकर आपके पेरेंट्स तो सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते। तो कॉलेज ख़त्म हुआ टुवर्ड्स 2009 और मेरी एक कैंपस प्लेसमेंट सैमसंग में हो गई थी 2008 में ही। बट मेरे को ज्वाइन करने का कोई मन नहीं था। तो जब मैं कॉलेज से निकला 2009 में तो मैंने एक छोटी सी मेपलग्राफ नाम से एक कंपनी बना ली थी मम्मी के नाम पे, प्रोप्राइटरशिप की। जॉब चलो करता रहूँगा और घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि जॉब करनी है, कोई बिजनेस, क्योंकि हमारे खानदान में कोई बिजनेसमैन है ही नहीं, सब बैंकर्स ही हैं। तो बड़ा फोर्स किया उन्होंने कि नहीं तू जॉब करेगा और बिजनेस का कोई सेंस नहीं है। और 2009 में स्टार्टअप कल्चर भी इतना कोई खास बड़ा था नहीं। तो मैं निकला और सैमसंग में नोएडा में जॉब स्टार्ट करी। मैं एक ऐप डेवलपमेंट की एक छोटी सी टीम थी, उनका एक प्लेटफॉर्म था बाड़ा नाम से, तो उसका पार्ट बना। वहाँ से मुझे ऐप डेवलपमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ और मैंने ऑलमोस्ट 3 साल नौकरी करी 2009 से 2012 तक। फॉर्चुनेटली मेरा जो बड़ा भाई है वो 2012 में ग्रेजुएट कर रहा था IIM लखनऊ से, तो उसका भी माइंडसेट चेंज हो गया था कि नहीं यार अपना बिजनेस कर सकते हैं। और थोड़ी स्टार्टअप्स आने लगी थी, फ्लिपकार्ट थोड़ा फेमस हो गया था, जोमेटो आ गई थी, तो थोड़ा अच्छा कल्चर बनना, बिल्ड होना शुरू हो गया था। तो हमने बोला कि चलो अपना कुछ बिजनेस करते हैं स्टार्ट। मैंने सैमसंग छोड़ी 2012 में और भाई ने कैंपस प्लेसमेंट एक IBM गुड़गांव में ले ली थी ताकि मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहूं, ऐसा ना हो कि कंपनी बंद ही हो जाए। बिल्कुल लोन्स भी थे हमारे सर पे। तो 2012 में हम निकल गए और यहीं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पास ही एक ग्राउंड फ्लोर पे कमरा लेके हमने कंपनी स्टार्ट करी। और काम कुछ नहीं था, वी यूज्ड टू मेक एप्स एंड वेबसाइट्स। तो यही सर्विस बेस्ड कंपनी थी, कोई प्रोडक्ट कुछ था नहीं। और क्योंकि पैसे नहीं थे तो हमने इंटर्न्स हायर करे। तो हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, हमने 11 इंटर्न्स हायर करे DC के ही, जो क्लास के टॉपर्स से, उन सबको हायर किया। और वो 5 बजे के बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद यहाँ आ जाते थे, रात तक रहते थे। बड़ा मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था, क्योंकि सब बच्चे थे, एनर्जी यंग थी। और मतलब हार्डली 50,000 रुपये में कंपनी चल जाती थी, क्योंकि इंटर्न्स को कुछ पैसे भी नहीं देने होते थे। वो उस समय के इंटर्न्स अच्छे थे, आज की तरह नहीं है कि सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अभी उस समय किसी को कुछ पैसा नहीं चाहिए होता था। तो अच्छे इंटर्न्स थे, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। तो वो कंपनी ऑलमोस्ट हमने 2 साल 2.5 साल तक ऐसे ही रन करी। कुछ इनिशियल जो एम्प्लॉयज़ भी आए वो मेरे कज़न्स ही थे, जिनकी जो ग्रेजुएट कर गए थे कॉलेज से, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी थी। तो कॉलेज से निकल गए बट जॉब नहीं है, तो वो आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो वो बन गए कंपनी के पहले एम्प्लॉयज़। तो कुछ 17-18 लोगों की कंपनी चल रही थी, आधे इंटर्न्स। दिस वाज 2012 से 2014। इंटर्न्स को काम करवाने के लिए क्या क्या मोटिवेशन देने पड़ते थे और आपका क्या लर्निंग रही? अगर कोई हमको देख रहा है और वो इंटर्न से काम कराना चाहता है और इंटर्न से कंपनी रन करना चाहता है स्टार्टिंग लेवल के ऊपर, तो कैसे कर सकता है? तो मैंने 12 साल पहले के इंटर्न्स भी देखे हैं और आज के इंटर्न्स भी देखे हैं। एक तो क्या है, कल्चर थोड़ा चेंज हो गया है। तो क्योंकि कल्चर चेंज हो गया है तो आज के इंटर्न्स में ठीक है फॉर देम ऑल्सो, बट दे डिमांड मनी। तो अगर आपके पास
इंटर्न्स को पैसे देने के लिए नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट देन लुक फॉर टीयर 2 कॉलेजेस, टीयर 3 कॉलेजेस, जहाँ के टॉपर्स होंगे जो लर्निंग में ज़्यादा विश्वास रख रहे होंगे रैदर देन कि पैसा उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस, और उनके जो क्लास टॉपर्स हैं आप उनको लो, उनको अपॉर्चुनिटी दो ना। वो हर कोई लर्न करने में इंटरेस्टेड है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो एक अच्छा तरीका है। प्लस ऑब्वियसली द मोटिवेशन इज कि अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पकड़ रहे हो तो उनकी जॉब लगनी है अगले साल, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल जाए, कुछ काम करने को मिल जाए, उनके रेज्यूमे बेटर हो जाए। तो मेरे हिसाब से आप टीयर 1 कॉलेज से हायर करना इस समय मुश्किल है इंटर्न्स, अनटिल अगर आप उन्हें अच्छा पैसा नहीं दो तो। लेकिन अगर अच्छा पैसा नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं है, देन गो फॉर लाइक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस, हायर द बेस्ट ऑफ द लॉट। वहाँ पर जो अच्छे बच्चे हैं आप उनको ले लो और जस्ट शो देम योर विजन। आप बताओ उन्हें यार हम जो काम कर रहे हैं वो कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। और आई थिंक तो बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है कि बच्चे ही है वो, अभी बच्चों के पास मोटिवेशन नहीं होता, फोकस नहीं होता है। तो आप उनको विजन तो दिखा रहे हो, पर पहली बात वो विजन नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर विजन समझ रहे हैं तो शायद वो उतने मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे आपके लिए काम करने के लिए, क्योंकि नौकरी लगने वाली है, उनको पता है इंटर्न ही है, 3 महीने 6 महीने करके छोड़ देंगे। करेक्ट। आई थिंक यहाँ पर ना इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको कुछ एक ऐसे बच्चे तो मिल जाएंगे जो कि एक अच्छी इंटेंशन रखते हैं। अगेन आपको सारे पूरा बैच नहीं इकट्ठा करना, आपको कुछ चुनिंदा 5-6 इंटर्न्स ही चाहिए एट मैक्स, और आप अलग अलग कॉलेज से ले सकते हो ना, एक कॉलेज से भी लेने की जरूरत नहीं है। मेजरली कॉलेज क्लस्टर्स में ही होते हैं, सारे कॉलेज आसपास ही होंगे। तो आपने एक कॉलेज से एक 1-2 भी ले लिए तो आपके पास 8-10 लोगों की टीम बन जाएगी। और वो आपको मोटिवेशन जज करनी पड़ेगी वाया इंटरव्यू, जब आप उनसे बात करो आपको पता लग जाएगा। 99% बैच आप छोड़ भी दोगे तब भी आपको वो बच्चे मिल जाएंगे जिनका लर्निंग का इंटेंशन है, जिनको मनी से ज़्यादा ड्रिवन नहीं है, वो लोग सीखना चाहते हैं। आई थिंक ये हो जाता है, बट उसमें मेहनत लगती है। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके लिख दो कि मेरे को 10 इंटर्न्स चाहिए और एप्लीकेशन आ गई और आपके इंटर्न की टीम खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि आप कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट कम्युनिटीज़ हैं उनसे बात करो कि अपकमिंग हमारी 2 महीने से लेकर 6 महीने की इंटर्नशिप का पीरियड जो भी होता है वो आने वाला है। एंड देन यू गो टू द कैंपस। अब जाओ, अपना कंपनी बताओ। अगर आपकी कंपनी बहुत ही छोटी होगी, मतलब अगर बहुत बड़ी कंपनी है, पेटीएम हो, तो आपके पास खुद इंटर्न आ रहा है, लेकिन और आप पैसे भी दे रहे हो। लेकिन अगर आप छोटी कंपनी हो तो आपके पास कोई नहीं आ रहा, राइट। तो उस केस में आपको जाके एक कंपनी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, आप में अच्छा क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे, हम बोलते थे पैसा नहीं दे सकते लेकिन घुमाने अच्छी जगह ले जाएंगे। तो हमें बोलते थे कि हम आपको कहीं ना कहीं फन एंड फूड विलेज चलेंगे, कहीं चलेंगे, मज़ा बहुत आएगा, हम क्रिकेट खेलेंगे शाम को, हम वीकेंड्स पे ये सब चीज़ें करेंगे। तो 17 साल 18 साल का जो बच्चा है उसके लिए वो भी एक मोटिवेशन ही है ना कि चलो घूमने को मिल जाएगा, लर्निंग तो है ही। तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर आप एक ट्रू एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये जुगाड़ समझ में आ जाएंगे खुद ही। और आप बोल रहे हो कि यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे इंटर्न लूंगा या बिजनेस कैसे चलाऊंगा, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आपके लिए नहीं बनी है। 5 ऐसी चीज़ें जो अगर इंटर्न को हायर करना है, अपनी कंपनी को जब बिल्ड कर रहा है उस टाइम पे, तो वो प्रॉपर्टीज देखे और कैसे आइडेंटिफाई करे, ये भी बताना है। अगर आपके पास पैसे हैं तब भी आप बोलो कि हम इंटर्नशिप फ्री में कराएंगे तो आपके 90% बैच वैसे ही फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद जो 10 बच्चों ने अप्लाई किया, जिन्होंने बोला ठीक है मनी डजंट मैटर, उनमें से फिर आप ऑब्वियसली स्किल टेस्ट तो करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिखाने, अगर 2 महीने आपको सिखाने में लग गए तो फिर आप उससे एक्सट्रैक्ट क्या करोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हाँ आप स्किल देख लो कि ठीक ठीक स्किल आती है कि नहीं आती है। थर्ड चीज, वंस आपको लगे कि हाँ ये मेरे 2-3 ब्राइट स्टूडेंट्स लग रहे हैं जिनको हम इंटर्नशिप पे रख सकते हैं, फिर वहां पर देन यू गो डीप डाउन, डिस्कस विद देम कि यार क्या हो सकता है हम प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे दें। अगर कंपनी थोड़ी ठीक चल जाए तो वी कैन हायर यू एज अ कोर मेंबर, और आपको इक्विटी भी मिल सकती है कंपनी के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार इंटर्न्स उस पर भी आ जाते हैं कि अच्छा चलो अभी ये 5-6 लोगों की कंपनी है और हम कोर मेंबर बनेंगे उस कंपनी का, तो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे। आई थिंक वो प्रोसेस है। टॉप 5 तो नहीं बता सकता, बट तरीका ये है कि पहले तो बोलो फ्री देंगे, नहीं है पैसे, बिना पैसे के जो आ रहा है पहले उसे लो, भले आप दे दो बाद में, बट इनिशियली वहीं से शुरू करो। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज स्किल चेक करो। स्किल चेक करने के बाद इंटेंशन चेक करो कि भाई ये क्या है। और चौथा ये हो सकता है कि अगर कंपनी बड़ी होगी तो वी विल गिव यू बेटर ऑप्शंस इन फ्यूचर, लाइक ESOPs हम दे सकते हैं। आई थिंक उससे यू कैन बिल्ड अ टीम। सिटीज भी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जैसे एग्जांपल के लिए टीयर 1 का लौंडा होगा वो, अब भाई मैं हूँ, मत लो, मैं नहीं कर रहा काम, मैं कह रहा हूँ बंदा ही मत लो। अच्छा बंदा ही मत लो। हमारे आज भी हमारी 100 लोगों की टीम है, आई थिंक टीयर 1 कॉलेज से कोई भी नहीं है। मैं कॉलेज के अलावा लोकेशन की भी बात करके चले, सिटी भी बोल रहा हूँ, अगर सिटी अच्छी होगी तो कॉलेज भी अच्छा ही होगा। फॉर एग्जांपल IT अगर दिल्ली है तो IT दिल्ली है, DC है, NSIT है, तो अच्छे कॉलेजेस हैं।
लेकिन आप भोपाल चले जाओ फॉर एग्जाम्पल, तो भोपाल में कॉलेज कोई रैंक 1 वाला शायद मुश्किल ही होगा, टॉप 50 वाला कॉलेज ही होगा कोई। तो मेरे हिसाब से सिटी के साथ एसोसिएशन ऑफ ए कॉलेज कम्स नेचुरली। बॉम्बे के, बैंगलोर के कॉलेजेस आर बेटर, एनी हाउ बेटर देन एनी अदर सिटी। तो सिटी नहीं, बेसिकली आप ये देखो कि कॉलेज कितने रैंकिंग का है। डोंट गो फॉर टॉप 20 कॉलेजेस, मत जाओ आप, क्योंकि हाँ यार उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। और उसके बाद वाले, अगर जैसे दिल्ली की बात करके चले, उसके बाद वाले दिल्ली वाले कर रहे हैं, तो वो लोग बिना पैसे के सेटल हो जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है हमारी वीडियो के भी लोग रील डालेंगे, वो बोलेंगे अब भाई फ्री में हायर कर रहे हो, फ्री में हायर करने की बात कर रहे हो, पर एक्चुअली जब बिजनेस करते हो पैसे नहीं होते तो आपको करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो सब चीज़ में डिपेंड करती है कि आप कितने ट्रूथफुल हो, आप कितने ट्रू तरीके से अपने पैशन के बारे में बता रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ इसमें कि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप बहुत गाली गलौज करते हो, तो आपका ना कहीं मार्केट में ये होगा कि यार ये ना ट्रीट अच्छे से नहीं करते यार, तो आप भले ही पैसा दे दो, एम्प्लॉय या इंटर्न नहीं आएगा। लेकिन वही है कि यार पैसा अच्छा नहीं देते लेकिन इज्जत अच्छे से मिलती है, कोई गाली गलौज नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, कल्चर अच्छा है, तो बंदा ना थोड़ा कम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा फॉर इंटर्न वो आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा, इट्स अ वेरी थिन रोप, ठीक है ना, कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं गाली भी दे सकता हूँ ना, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू दैट, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन पैसे नहीं है बट बंदा अच्छा है और वो अगर आपको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहा है, मेरे तो फेवर में काम किया है वो। हमारे पास पैसे कभी भी नहीं होते थे और हमारे जो इनिशियल एम्प्लॉयज थे उन्होंने महीनों रादर आई वुड से सालों फ्री में काम किया है, नो सैलरी। एम्प्लॉयज की बात करो, इंटर्न्स की भी नहीं कर रहा, उन्होंने फ्री में काम किया क्योंकि उन्हें लगा यार बंदा ठीक है, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, पैसे नहीं है, चलो पैसा बना लेंगे कोई बात नहीं। तो वो लोग इकट्ठे हो गए। वो आज भी हमारी कोर टीम 7-8 लोगों की है जो 2012 से ही है, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब से हमारे साथ आज भी 12 साल हो गए उनको, वो अब आज भी हैं। वो आई थिंक इंटेंशन आपकी आंखों में क्या है, आप कितने कमीने हो कितने नहीं हो, मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट। तो वो पर्सनल वाइब अगर मैच हो जाए लोग आ जाते हैं। और काम क्या देना चाहिए आइडली? अगर कोई डेवलपमेंट वाला है उससे खाली डेवलपमेंट का ही काम करवाए, या फिर जैसे मेरे इंटर्नशिप करी है तो मुझसे मजदूरी कराई गई है, फोटो स्टेट भी करी है मैंने जाके बहुत सारे उल्टे सीधे काम करवाए गए हैं। और हमारे टाइम पे MBA से जो कॉलेज से इंटर्नशिप्स होती थी उसमें मजदूरी भी पैसे देते थे, पर वो अजीबोगरीब मैं कहूँगा नॉन यूजफुल काम कराए जाते थे। वो आई थिंक डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, टेक प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे डेवलपमेंट ही कराई जाएगी। लेकिन आपने कोई लॉ फर्म ज्वाइन कर ली है अब, तो हो सकता है आपको फाइलें उठा के घूमना पड़े, मतलब वो भी एक हो सकता है पार्ट ऑफ इंटर्नशिप हो। तो आई थिंक बड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक मामला है ये। जिस रोल के लिए हायर, मतलब जिस बैकग्राउंड का बच्चा है उसको वही काम कराना चाहिए, या फिर उसको पहले क्लियर करना चाहिए कि भाई आउट ऑफ स्कोप वर्क हो गए? यार ये बड़ा मतलब बच्चे को लोड देना है नहीं देना है, बड़ा सब्जेक्टिव मैटर, क्योंकि पैसे भी नहीं दे रहे उसको लोड देना है नहीं देना। आपको अब ये देखना है कि आप मजदूर हायर कर रहे हो कि आप सही में आपको कुछ काम कंपनी बिल्ड करानी है उससे। मतलब अगर आप सिर्फ मजदूरी के लिए हायर कर रहे हो देन तो यार फिर रादर नॉट हायर, क्यों उसकी बेचारे की जिंदगी और बर्बाद कर रहे हो ये सब चीज़ें करा के। तो आई थिंक वो इफ यू आर हायरिंग फॉर अ रॉन्ग रीजन देन डोंट हायर। और आपने 2 महीने के लिए किसी को हायर किया तो ट्रेनिंग पे कितना टाइम देना है और एग्जीक्यूशन पे कितना टाइम देना है? आई थिंक वो डे 0 एग्जीक्यूशन ही होती है, क्योंकि ट्रेनिंग यू कांट ट्रेन दैट पर्सन, क्योंकि अगर ट्रेनिंग में है तो मतलब उस बंदे को कुछ नहीं आता है। अगर वो बिल्कुल ही 0 है तो 2 महीने तो फिर ट्रेनिंग में लग जाएंगे। तो वो 2 महीने इतना छोटा पीरियड होता है कि आप ऐसा बंदा लो जो ग्राउंड रनिंग हो, सीधा ही लैंड करे और रन करना शुरू कर दे। तभी मैं बोल रहा हूँ कि पूरा बैच नहीं लेना है। 100 बच्चों का बैच है तो एक को ही लेना है या 2 को ही लेना है। इसको अगर फॉर एग्जांपल डेवलपर है तो रिएक्ट अगर आप हायर कर रहे हो, रिएक्ट पे या नेट या नोड पे या किसी और टेक्नोलॉजी पे हायर करो, तो उस बंदे को रिएक्ट नोड ये सब आना चाहिए, ताकि जब आप उसे पहले दिन बोलो कि भैया ये पेजेस बनाने शुरू करने हैं तो वो एटलीस्ट एक लेवल तक वो बना सके। अब उसे आता ही कुछ नहीं तो फिर आप फिर मत हायर करो ना, डोंट हायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जर्नी पे वापसी चलते हैं। अब इंटर्न से बिल्ड करने के बाद में नेक्स्ट, तो 2012 में हमने वो इंटर्नशिप स्टार्ट करी और बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी सब आने शुरू हुए। वहाँ से फिर हमने 2 साल 2.5 साल तक वो कंपनी वैसे ही चलाई, इंटर्न्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। फिर 2.5 साल बाद ये लगने लगा यार ये बड़ा ना स्ट्रे डॉग बिजनेस है। अब स्ट्रे डॉग बिजनेस बेसिकली क्या होता है, जो गली का कुत्ता होता है वो रोज गड्ढा खोदता है, रोज खाना खाता है और कई बार जब खाना नहीं मिलता तो भूखे सोना पड़ता है। सर्विस बिजनेस की यही प्रॉब्लम है। मेरे को एजेंसी में भी कोई कि रोज गड्ढा खोदना है, रोज कस्टमर ढूंढना है आपको, जिस दिन नहीं मिला, जिस महीने नहीं मिला उस महीने सूखा सूखा भी जाएगा। तो वो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। प्लस हर कस्टमर को अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए ना, आप उसे कुछ सजेस्ट भी कर रहे हो, अच्छी चीज़ सजेस्ट कर रहे हो, उसे नहीं चाहिए, उसको वो गंदा काम ही चाहिए। तो हमें लगने लगा कि यार ये क्या स्ट्रे डॉग बिजनेस है, कुछ अपनी नॉवेल्टी नहीं है, अपना कुछ नहीं बना रहे हम, तो कुछ अपना बनाते हैं। तो फिर हमने एक सोचा कि हम
हमें क्या क्या चीज़ें आती है, हमें एंड्रॉयड आती थी, हमें वेब आती थी, ठीक है। और हमने देखा कि ये टैबलेट बेस्ड थोड़े बिजनेस बनने लगे हैं, कि टैबलेट पे ऐप वैप करके कुछ बनने लगा। तो हमने सोचा कि चलो लेट अस मेक अ रेस्टोरेंट के लिए एक बिलिंग एप्लीकेशन बनाते हैं और फोन पे या टैबलेट पे वो चला सके। तो आपका एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में कस्टमर आते हैं, आप बिल बना के देते हो उसको, सिंपल सा धंधा है। तो उसकी एक ऐप बनाते हैं और वहाँ से मामला शुरू करते हैं। तो हमने अपना पहला प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, उसका नाम था मेपल पॉस, कंपनी का नाम मेपल ग्राफ था। तो मेपल POS विच इज़ पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि सॉफ्टवेयर जिससे बिल बनता है, तो हमने बनाना शुरू किया। थैंकफुली हमारे को सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल जो साकेत में है, वो अपना फूड कोर्ट रेनोवेट कर रहे थे और वो चाहते थे बिल्कुल एकदम जैजी सिस्टम, कि हर टेबल पे टैबलेट लगाओ, वहीं से ऑर्डरिंग हो जाए, और पूरा एकदम जैज चाहिए था उनको, जो कि उस समय एग्जिस्टेंट नहीं था। 2014-15 की बात कर रहा हूँ। वहाँ उस समय ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, कंप्यूटर से लैपटॉप्स ही होते थे। अब यू कांट पुट अ लैपटॉप ऑन अ टेबल, राइट। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा कुछ टैबलेट बेस्ड हमें सोल्यूशन चाहिए। तो हमारा वो मीटिंग हुई, उससे वो क्रैक हुआ डील, और हमारे को अपना पहला कस्टमर मिल गया, जो कि सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल का फूड कोर्ट है, जो आज भी हमारा सिस्टम यूज़ करता है, 10 साल बाद भी, 9 साल बाद भी आज भी हमारा सिस्टम यूज़ करता है। तो हमें कस्टमर भी मिल गया, तो हमने वो बनाया और 2-2.5 महीने में हमने वो प्रोडक्ट बना बनू के वहाँ लाइव कर दिया सिटी वॉक में। और उसमें उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहले दिन जब वो लाइव हुआ, फट गया वो बिल्कुल ही, क्योंकि 5-6 लोगों ने मिलके बनाया है और आइडिया नहीं है इंडस्ट्री का ज़्यादा। तो स्केलेबिलिटी सोची नहीं थी कभी। हाँ, मतलब स्केल सोचा नहीं था ना, कि अब वो फूड कोर्ट है, एक दिन में 5 लाख रुपए का धंधा करता है, 20 रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, अब हर एक के अपने यूज केसेस हैं, अपने सिनेरियोज हैं। तो पहले दिन फट गया वो। तो 23 जनवरी 2015, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, हम घर से निकले कि हम जा रहे हैं, आज लॉन्च है, और वो लॉन्च हुआ और वो उस दिन बर्बाद हो गया। कभी हैंग हो रहा है, कभी क्रैश हो रही है एप्लीकेशन, और पीछे सिंक नहीं हो रहे ऑर्डर, और भाई नाइटमेयर था वो। तो हम 7 दिन फूड कोर्ट में ही रहे, जमीन पे सोए, वहीं पर ही रहे, हम घर नहीं आए। हम 7 दिन, पिताजी जो है वो बैग लेके आए, ये लो कपड़े, तो या चेंज वेंज तो कर लोगे, उसी कपड़ों में घूम रहे हो तुम। तो हम 7 दिन वहीं रहे, और 1 फेब को जब हम घर वापस आए तो सिस्टम दुरुस्त एकदम चलता हुआ, अच्छा सिस्टम। तो ये एज अ SaaS सर्विस बेचा गया था या सर्विस बेचा गया था कि हम इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे इस चीज़ का, और प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। तो जनवरी में लॉन्च हुआ, फेब तक वो स्टेबल हुआ, और 14 फरवरी सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है। तो उन्होंने बोलता अगर ये 14 फरवरी का लोड झेल गया आपका सॉफ्टवेयर तो सक्सेस है, और थैंकफुली वो झेल गया। अच्छा, सही चला, कोई बग नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2-3 महीने में क्या हुआ कि दीपेंद्र ने, जोमेटो, आई थिंक ही सॉ द प्रोडक्ट लाइव इन एक्शन, उसने देखा, ही फाउंड मी ऑन लिंक्डइन, wrote me a message saying कि we are hiring for Zomato, why don't you come and interview and all of that stuff। तो मैंने बहुत हार्टफेल्ट मैसेज लिखा दीपेंद्र को कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, हमने अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अच्छा चल रहा है, नाउ वी आर गेटिंग ट्रैक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक दैट रेजोनेटेड विद हिम कि जॉब नहीं लेना चाहता, अपना कुछ स्टार्टअप कर रहा है। तो ही कॉल्ड अप कि यार आओ, स्टोरी सुनाओ अपनी, क्या कर रहे हो तुम। तो मैं, मेरा भाई और एक और पार्टनर था, हम तीनों चले गए जोमेटो के ऑफिस। 3-4 घंटे तक अलग अलग लोगों से मिले, दीपेंद्र से मिले, पंकज से मिले जो को फाउंडर था, और भी बहुत लोगों से मिले। 3 घंटे बाद उन्होंने बोला वी वांट टू एक्वायर यू, तो आप बेच दो। और वो उनकी पहली इंडियन एक्विजिशन थी, उससे पहले वो 8 इंटरनेशनल एक्विजिशन कर चुके थे, इंडिया में उन्होंने कुछ एक्वायर नहीं किया था। तो हमने लगा यार हम कंपनी बेचने तो नहीं आए थे। अब ये ही इज ऑफरिंग अ गुड अमाउंट, ही वाज ऑफरिंग वेरी ह्यूमंगस अमाउंट फॉर अ 5-6 पीपल कंपनी। बोला यार ठीक है, गिव अस सम टाइम, लेट अस फिगर आउट। ये कितना टाइम हो चुका था प्रोडक्ट बनने 3 महीने, 3.5 महीने हुए थे लॉन्च को, एंड ही वाज ऑफरिंग वेरी गुड मनी फॉर दैट काइंड ऑफ अ कंपनी, लाइक $X million आई कैन से। तो विच इज डिसेंट मनी। हमने बोला ठीक है, लेट अस गो बैक, एंड फिर हम बाहर निकले, हमने लोगों से पूछा एक्विजिशन होती क्या है, इसके क्या डील टर्म्स होते हैं, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली 1 महीना हमने लिया, टू एंड फ्रो किया, कुछ नेगोशिएट की टर्म्स, और हमने वो कंपनी जोमेटो को बेच दी। तो हम जोमेटो की फर्स्ट इंडियन एक्विजिशन थे 2015 में। प्रोडक्ट वाज कॉल्ड मेपल पॉस विच बिकेम जोमेटो बेस, और वो एक पॉइंट ऑफ सेल प्रोडक्ट था, रेस्टोरेंट में बिल बनाने का, इन्वेंट्री मैनेज करने का सॉफ्टवेयर था, जो उन्होंने पूरा एक्वायर किया था। 2015 वाज बेसिकली अ टाइम फॉर फ्लक्स, जब सारी फूड टेक कंपनीज। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ। जो आपने सॉफ्टवेयर पिच मारा वो कैसे मारा, क्योंकि वो भी एक जर्नी होगी। तो उन्होंने कैसे आपको कहा कि मेरे को सॉफ्टवेयर बना के दे दो? सिंपल, वो जो 3 घंटे 4 घंटे वो हमसे मिले, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपसे पहले कह रहा हूँ कि आपने जो सिटी वॉक में लगाया, हाँ, वो कैसे लगाया? हाँ, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। तो जब हमने उन्हें बोला कि ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे, अभी बना नहीं हुआ हमारे पास, हम बनाएंगे और फिर बना के थोड़ा आपके हिसाब से कस्टमाइज फूड कोर्ट के हिसाब से करके हम लगा देंगे, ठीक है ना। और उसके लिए हार्डवेयर बेसिकली इंडिया में था ही नहीं, क्योंकि टैबलेट बेस्ड सिस्टम था। अब टैबलेट पर माउंट कैसे करोगे उसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो एक यूके की कंपनी थी, लंदन की कंपनी, जो उसके केसिंग बनाती थी,
तो वो लंदन से वो मंगाए, उसके केस मंगाए, वो केस लगाए। फिर बोला कि अच्छा इसका कार्ड स्वाइप कैसे होगा। स्वाइप पर टैबलेट में तो दो पोर्ट होते हैं, एक चार्जिंग पोर्ट होता है, एक आपका ऑडियो जैक होता है। अब इस दो पोर्ट में आपको स्वाइप रीडर भी लगाना है, कैसे लगाओगे? तो फिर एक यूएस की कंपनी थी जो ऑडियो जैक बेस्ड स्वाइपर बनाती थी, स्वाइप कार्ड, तो यूएस से वो मंगाए। अब प्रिंटर तो कहीं अटैच नहीं हो सकता था, तो प्रिंटर वाईफाई वाला मंगाया, वो जापान से आए। तो ये सब हमने ना बड़ा ही अगड़म तिगड़म करके जुगाड़ करके, थैंकफुली सिटी वॉक ने हमें हेल्प किया ये सब इनोवेट करने में, और ये सब काम हमने 2.5 महीने में कर दिया। केसिंग यूके से आ रही है, स्वाइप रीडर, और वो पैसे दे रहे थे सारे पैसे दे रहे थे उन चीज़ों के। तो थैंकफुली आई वुड से कि हमारी जर्नी। अचानक ट्रस्ट कैसे आया? मतलब आपने पहले पिच तो मारा होगा। ये ट्रस्ट भी अगेन इट गोज बैक टू माय अर्लियर थ्योरी कि अगर आप दिल से बात करोगे ना, उन्हें पता था ये 5 लोगों की कंपनी है, ठीक है ना, इनको ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। सिटी वॉक को पता था कि इनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, हमें तो इनकी क्या ही ज़रूरत है। और ये क्या है ना, हम रोज़ चले जाते थे वहाँ पे, हम रोज़ वहाँ घंटे घंटे बैठे रहते थे उनके रिसेप्शन पे कि आप हमें मौका दो, हम कुछ करके देंगे, अच्छा करके देंगे। तो आई थिंक दैट रेजोनेटेड विद देम कि यार ये ना जेन्युइन लोग हैं, ठीक है ना, ये भागेंगे नहीं, भूख है, ये कुछ करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, बड़ी टीम भी नहीं है, लेकिन कुछ तो कर देंगे ये लोग। और पढ़े लिखे ठीक है, मेरा भाई IIT आया है, मैं DCI हूँ, तो ठीक ठाक लोग थे कि यार पढ़े लिखे तो हैं, बैकग्राउंड पेडिग्री ठीक है, तो काम कर लेंगे, लेकिन भूखे बहुत हैं। तो उन्होंने बोला चलो यार मौका देते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने उसके बाद जो बोला उन्हें कि हमें ये टैबलेट चाहिए, ये बाउंस पैड चाहिए, और ये हमें केसिंग चाहिए, सब उन्होंने सब मुहैया कराई, सबकी पेमेंट करी। और उसका फिर उन्हें रिजल्ट भी मिला ना। जब वो फूड कोर्ट लॉन्च हुआ तो वो एक्चुअली में न्यूज़ में कवर हुआ कि ये पहला फूड कोर्ट है इंडिया का जहाँ पे टेबल में बैठ के ऑर्डर कर सकते हो, टैबलेट्स लगे हुए, जैसी सिस्टम है इधर, तो उनको माइलेज मिली उस चीज़ की। बट उन्होंने ट्रस्ट किया, वो मैं बोलूँगा कि उनकी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, दे ट्रस्टेड अस। और वो ट्रस्ट तभी आता है जब आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हो और आपकी आंखों में वो दिख जाता है कि नहीं यार ये ट्रस्टवर्दी लोग हैं, चलो देते हैं, मौका देते हैं। आफ्टर एक्विजिशन की बात करते हैं। हाँ, फिर एक्विजिशन हुआ। एक्विजिशन के बाद वो 2015 का जो टाइम था वो फूड टेक का टाइम था, उसमें स्विगी, टाइनी आउल, फूड पांडा, ये सब आ गए थे 2015 में। और ऑनलाइन ऑर्डरिंग अभी बन रहा था। जोमेटो भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग खुद नहीं करता था, वो सिर्फ रेस्टोरेंट को ऑर्डर जनरेट करके देता था, रेस्टोरेंट सर्व करता था, मतलब। और फिर 2 घंटे बाद आ रहा है ऑर्डर, 3 घंटे बाद आ रहा है। वो ब्रोकन सिस्टम था जो आई थिंक स्विगी ने चेंज किया कि हम अपनी फ्लीट लेके आएंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे, हमारे राइडर्स होंगे जो डिलीवर करेंगे फूड, विच वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन 2015। तो आई थिंक फिर पॉज थोड़ा बैक बर्नर पे आ गया क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डरिंग बिकेम अ फ्रंट फोर्स। तो उन्होंने बोला यार पॉज बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते, वी विल डू इट इन 2020, तो अभी नहीं करेंगे, अभी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉज करने में, अभी हमारा बड़ा। तो एक्विजिशन डील हो चुकी थी? एक्विजिशन डील हो चुकी थी, मनी आ गई थी, और पूरी नहीं आई थी ऑब्वियसली, कुछ पार्ट्स में आई थी, बट सफिशिएंट मनी थी वो। तो उन्होंने बोला यार यू डिसाइड इफ यू वांट टू कैरी ऑन विद अस, यू कैन, वी टेक अनदर डिपार्टमेंट, और इफ यू वांट टू मूव आउट, डू समथिंग एल्स विद योर लाइफ। हम कुछ 1 साल रुके वहाँ पर, 15 महीने के करीब हम रुके, 1 साल 3 महीने हम रुके। हमने प्रोडक्ट जितना अच्छा खासा बना के उन्हें हैंड ओवर करना था। हमने बोला ये हैंड ओवर, ये पकड़ो और हम कुछ और करते हैं, निकलते हैं 2016 में। और ये बोला कि यार पॉइंट ऑफ सेल करेंगे हम, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है ना, ये बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, और 10-15 साल में 2025 तक या 2030 तक जो इसमें कमांड बिठा लेगा इस इंडस्ट्री में, वो ना बहुत कुछ गवर्न कर रहा होगा। तो एक दुकान पे लगने वाला सॉफ्टवेयर जो ओन करेगा वो बहुत कुछ ओन करेगा। और विंडोज वाले जो सिस्टम होते हैं, जो लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए होता है ना, वो इंडिया में सब जगह नहीं लग सकते। तो 90% इंडिया जो आज भी जो है वो कोई सिस्टम नहीं है, पर्ची सिस्टम है, कोई बिल बुक कागज पेन पे करता है, आज भी वो करता है। तो उनको ऑटोमेट करने के लिए आपको कोई एंड्रॉयड बेस्ड सोल्यूशन, सस्ता सोल्यूशन जो फोन पे चल जाए, उस तरह का सोल्यूशन चाहिए। लैपटॉप डेस्कटॉप वाले सोल्यूशन बड़े लोग यूज कर सकते हैं, छोटे लोग नहीं यूज कर सकते। हमें पता है कि यार ये इंडस्ट्री जिसने कैप्चर कर ली, जो पॉइंट ऑफ सेल कैप्चर कर लेगा, वो बहुत कुछ करेगा, और वो बात सच भी है। तो आज 10 साल बाद वो बात सच भी हो रही है। तो जब 2016 में निकले, हमने बोला यार सुनो, पॉस ही करेंगे, पॉस सॉफ्टवेयर करेंगे, लेकिन वर्टिकल नहीं करेंगे। वर्टिकल मतलब जैसे हमने पहले सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए बनाया, अब बनाएंगे हम हर इंडस्ट्री के लिए, हम रिटेलर्स के लिए, फैशन के लिए, ग्रोसरी, अपैरल, स्पा एंड सैलून, हर इंडस्ट्री के लिए। तो नॉन कम्पीटिंग नहीं था कुछ? नॉन कॉम्पीट था, बिल्कुल 2018 तक नॉन कॉम्पीट था। हम रेस्टोरेंट पॉस नहीं बना सकते, इसलिए हमने 2-3 साल तक रेस्टोरेंट पॉस किया ही नहीं। हमने 2018 तक रेस्टोरेंट में घुसे ही नहीं। अब हमने बोला और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अभी तो रिटेल इतना बड़ा पड़ा है, रेस्टोरेंट तो स्टिल 1 पार्ट, 20% ऑफ द इंडस्ट्री, अभी 80% और भी बहुत कुछ है। तो हमने हर इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट सोचा कि अब वी शुड मेक अ प्रोडक्ट विच शुड बी यूनिवर्सल। अगर आपकी फॉर एग्जांपल कपड़े की दुकान है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि कपड़ा कैसे आ रहा है, उसका स्टॉकिंग जो है वो मीटर्स में होगा, ठीक है ना, उसके अलग नुआंस है। सैलून जाओगे तो उसे अपॉइंटमेंट बुकिंग चाहिए, मेंबरशिप मैनेजमेंट चाहिए। ग्रोसरी को चाहिए वो क्विक बिल चाहिए, खाता चाहिए, उसको अलग चीज़ें चाहिए। रेस्टोरेंट को अलग चाहिए,
ठीक है ना, फार्मेसी को बिल्कुल अलग चीज़ें चाहिए। हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। रेस्टोरेंट में टेबल मैनेजमेंट, रेसिपी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, राइट। हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो वैसा प्रोडक्ट जो यूनिवर्सल बनाने है, उसमें मेहनत लगेगी, आसान सॉफ्टवेयर नहीं है वो। तो 2016 से 2019 तक 3 साल तक तो हम स्टेल्थ मोड में थे। हम प्रोडक्ट, थैंकफुली एक्विजिशन मनी थी, तो हम कुछ रिसोर्स हायर कर पा रहे थे, ऑफिस बना पा रहे थे, वो सब चीज़ें कर पा रहे थे। तो वो सब हमने अच्छे से किया, हमारे पास पैसे थे मेंटेन करने के। तो 3 साल तक हम प्रोडक्ट बिल्ड करते रहे। और ये इंटर्न्स भी थे यहाँ पे? अब इंटर्न्स नहीं थे, अब इंटर्न्स की जरूरत नहीं थी। हाँ, कुछ इंटर्न्स थे जो सुमो मोटो आ जाते थे और उनको हम पैसे भी दे देते थे अब, बट नॉट दैट ग्रेट मनी, 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ टाइप। अभी तो कुछ अलग ही हो रखा है। तो लाख रुपए चाहिए, मतलब इंटर्न को भी लाख रुपए चाहिए। तो अब नहीं है वो सीन। तो हमने कुछ इंटर्न जो आ जाए, मर्जी से आ जाए, सुमो मोटो आ जाए, तो वो रखे। 3 साल तक प्रोडक्ट घिसते रहे हम। और हमने कुछ रिटेलर्स, कुछ रेस्टोरेंट वाले, कुछ स्पा वाले, कुछ ग्रोसरी वाले पकड़े हुए थे। उनको हम सॉफ्टवेयर देते थे और फीडबैक लेते थे कि बताओ क्या इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो वो हम इम्प्रूव करते रहे 2000। और एक और चीज़ भी थी कि एंड्रॉयड इकोसिस्टम ना डेवलप नहीं हुआ था इंडिया में। आज भी अगर मैं एक दुकानदार को जाके बोलूँ कि सर अपने फ़ोन में अपनी दुकान चला लो, ठीक है ना, वो नहीं है आज भी। अभी माइंडसेट नहीं आया वो। तो 2016 से 19 में तो बिल्कुल ही माइंडसेट नहीं था। प्लस हार्डवेयर भी नहीं था इंडिया में। हार्डवेयर भी सबके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप ही होता था। कोई एंड्रॉयड की आजकल मशीनें आती हैं प्रॉपर, छोटी बड़ी बहुत बड़ी, अब एंड्रॉयड मशीनें आने लगी हैं पॉस की, तब थी नहीं वो। तो मार्केट बहुत ही नेसेंट, बहुत ही बिल्कुल ही इमेच्योर मार्केट, कोई मतलब हार्डली एनी परसेंटेज, मेजरली वाज ऑल विंडोज। आज भी विंडोज ही है वैसे तो वो 3 साल तक हम प्रोडक्ट बनाते रहे। और 2-3 बड़े कस्टमर्स मिल गए थे हमारे को। यूनिलीवर मिल गया था, उनको अपने फील्ड फोर्स ऑटोमेशन करनी थी। उनके 4-5 हज़ार जो है सब स्टॉकिस्ट होते थे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदते थे और रिटेलर को बेचते थे। उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, तो उन्होंने बोला यार इनको सॉफ्टवेयर देना है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों रुपए चार्ज कर रही थी वो सॉफ्टवेयर बनाने के। फिर वो कहीं से हम मिल गए उनको, हमने उनको 1/10 कॉस्ट पे सारी चीज़ें दे दी। तो एक अच्छा हमारा रेवेन्यू सोर्स 20-25 लाख रुपए महीने का अकाउंट था हमारा वो यूनिलीवर, वो मिल गया। तो कंपनी और स्टेबल हो गई, बनाते रहे हम प्रोडक्ट। 2019 वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर करियर। वो ये था कि आरबीआई ने एक रेगुलेशन चेंज करी कि वो जो क्रेडिट कार्ड मशीन होती थी ना, पहले आपने देखी होगी वो बटन वाली आती थी, हाँ, ठीक है ना, उसमें फिजिकल बटन्स होते थे। वो रिप्लेस हो गई एंड्रॉयड मशीनों से। अब आप जाते हैं तो एक प्रॉपर एक एंड्रॉयड वाली स्क्रीन वाली मशीन मिलती है। तो वो एक आरबीआई का रेगुलेशन था पहले कि बटन वाला ही जरूरी होना चाहिए, वो उन्होंने स्क्रैप कर दिया कि कोई जरूरत नहीं, आप स्मार्ट स्क्रीन पे भी ले सकते हो। तो ये जितनी भी पाइन लैब्स, पेटीएम और ये सब कंपनीज थी, इन्होंने अपनी एंड्रॉयड मशीन, क्रेडिट कार्ड वाली एंड्रॉयड मशीन लॉन्च करी। दैट बिकेम अ यूरेका मूवमेंट फॉर अस कि अगर आप ये मशीन दे रहे हो तो ये वनीला मशीन क्यों दे रहे हो कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट हो सकता है। इसमें हमारा सॉफ्टवेयर डालो ना। आप रिटेलर को बोलो कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, इसमें आपको कस्टमर को बिल भी दे सकते हो, प्रॉपर बिल जो होता है, वो सिर्फ चार्ज स्लिप नहीं, प्रॉपर बिल आप वो दे सकते हो, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, सीआरएम कर सकते हो, लॉयल्टी कर सकते हो, अपनी दुकान ऑनलाइन ले जा सकते हो। ये सब फीचर्स है हमारे पास। तो आप इसमें वैल्यू एड सर्विस की तरह डाल के बेचो। आप अपना सॉफ्टवेयर अगर पूरा प्रोपोजिशन 600 रुपये का बेचते हो तो ये डाल के 1000 रुपये का बेचो, और रिटेलर को भी फायदा है वो कराने में। तो वो प्रोपोजिशन उन्हें अच्छी लगी। तो वो 2019 से 20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें यही सब हैंडशेक चले हमारे। कहीं पायलट हो रहा है, कहीं बैंगलोर में, मुंबई में पायलट हो रहा है, हर जगह पायलट हो रहा है। तो वो बड़ा ना एक्साइटिंग टाइम था कि हाँ, अब हमें एक हार्डवेयर मिल गया है जिसपे हम अपना सॉफ्टवेयर डाल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो अपने को जाने की जरूरत है। हमारा कैक 0 था, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अंडा, करे ही नहीं कुछ, क्योंकि जरूरत ही नहीं। और सेल्स टीम क्या थी? 0, कोई सेल्स टीम नहीं। ऐसे ही खुद 22 लोगों की टीम थी, 17 उसके अंदर इंजीनियर्स थे सॉफ्टवेयर बनाने वाले, और जो 5 लोग थे वो मेरी तरह थे जो बाकी मैनेजमेंट में लगे हुए थे चीज़ों में। हमारे पास 0 मार्केटिंग टीम, 0 एचआर टीम, 0 सेल्स टीम, और फिर भी 15,000 दुकानों पे लग गया था वो। कोई सेल्स टीम नहीं, क्योंकि हम ना विक्रम बेताल खेल रहे। अब वो है विक्रम, हम है बेताल। वो अपना सामान तो बेच ही रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ के हमने अपना सामान बेचना शुरू किया। तो वो अच्छा टाइम पीरियड था। 2020 में हमें लगा था कि अब हम फाड़ देंगे, अब हम बना देंगे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। कोविड आ गया, सारी दुकानें बंद हो गई, सारे डिवाइस सरेंडर होने शुरू हो गए, वापस आ गए ग्राउंड जीरो पे। तो आपने उनसे डील क्या करी थी? डील से पर डिवाइस थी? पर डिवाइस है। पर डिवाइस इज इक्वल टू 1 लाइसेंस। एक डिवाइस एक लाइसेंस होता है बेसिकली। तो हमने बोला आपके जितने डिवाइसेस जितने जाएंगे उस पर हमारा ये डाल लेना सॉफ्टवेयर, खत्म कहानी। और आप इसको वैस की तरह बेचो। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो, कोई क्रेडिट कार्ड मशीन खरीदता है, ठीक है ना, आप उसे बोलते हो ये तो ठीक है बाबू, इसके ऊपर एक ये देखिए सॉफ्टवेयर भी है, लेना है। थोड़ा सा डेमो दिया 5-10 मिनट का, उसको समझ में आ गया, उसने बोला ठीक है। तो अगर 500 रुपये का था तो अब ये 800 रुपये का आएगा। तो वो 300 रुपये तो वो हमें मिल जाते थे उस सॉफ्टवेयर। और हमें जाना नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना है, हम अपने ही ऑफिस में बैठ के ऑपरेट करते थे। तो हमारी
कैक जिसको बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, अंडा ही हो गई, वही कर रहा है हमारे लिए कन्वर्ट, विच वॉज अ ग्रेट प्रोपोजिशन। और वो एकदम से फिर वो स्केल किया, अच्छा नंबर्स आने शुरू हुए, बट बंद हो गया सब कुछ, 2020 खत्म। और इट वॉज अ शॉकर कि यार अब क्या करें, चीज़ें ठीक चल रही थी, बट क्योंकि हमारे पास यूनिलीवर था, हमारे पास 2-3 बड़े एंटरप्राइज कस्टमर्स थे, तो हमारा वो चल गया काम, टर्मोइल हम निकल गया। थैंकफुली हमने कोई फायर नहीं किया उस टाइम पर, वो 22 लोगों की टीम 22 लोगों की ही थी, कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी की सैलरी नहीं कट करी, कुछ नहीं करा, घर से बैठ के ऑपरेट करते थे और ठीक चला, अच्छा चला। और वो 1 साल तक रहा वो टर्मोइल। फिर 2021 में वापस से चीज़ें शुरू हुई, फिर और कंपनीज भी आ गई थी, इसमें बैंक्स भी आने शुरू हो गए थे कि बैंक्स की भी मशीनें आनी शुरू हो गई, ICICI, एक्सिस, HDFC, ये सब भी दे रहे थे, उनके साथ भी टाई अप हो गया। तो वो स्केल करना वापस से, वो क्योंकि हम 15,000 से 2,000 पे आ गए थे, हम 1,500 डिवाइसेस पे आ गए थे, तो इट वॉज अ जंप ड्रॉप ऑफ 90% कट। फिर वहाँ से गेन करते 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 वी वेंट टू दैट नंबर अगेन वापस। फिर 2021 में हमें लगा कि यार एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि उस समय ना, इफ यू रिमेंबर 2021, सबको पैसा मिल रहा था, एवरीवन वाज गेटिंग फंडेड, और हमारे कॉम्पिटिटर्स जिनका प्रोडक्ट 0 बटा सन्नाटा था बिल्कुल ही, जिनके पास प्रोडक्ट भी कुछ नहीं है, 5 पन्नों की एप्लीकेशन है, दे वर रेजिंग लाइक क्रेजी अमाउंट। कुछ एक कंपनीज है, आई वोंट नेम देम, बट दे रेज लाइक $80 million, $100 million फॉर अ 5 पेज एप्लीकेशन, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कुछ 40 मिलियन कस्टमर्स ऑनबोर्ड कर दिए हैं। अरे यार फ्री दोगे तो यार ऑनबोर्डिंग हो ही जाएगी ना यार, मतलब हाउ दैट इज अ बिजनेस प्रोपोजिशन। तो वो सब फंड बहुत रेज हो रहा था, बहुत ज्यादा रेज हो रहा था। तो मुझे लगा यार हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी बैकग्राउंड अच्छी है, हमारा सब कुछ अच्छा है, तो व्हाई डोंट वी आल्सो स्केल ना यार, अब इट्स द राइट टाइम फॉर अस टू स्केल। तो हमने ठीक है, वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर फंडिंग। तो हमने अक्टूबर 2021 की बात है, हमने स्टार्ट किया कि अब actively we'll start looking. 3 महीने में we got 8 term sheets, and then we finalized on 4 of the investors, and we raised our $8.2 million series A round in February तक आते आते हमने term sheet sign कर ली। फिर क्या वैल्यूएशन थी? it was valued at somewhere around 180 crore post money, तो वो उस समय का वैल्यूएशन था। उसमें हमने रेस किया, और वो 3-4 महीने ड्यू डिलिजेंस चलती है, फाइनेंशियल लीगल डिलिजेंस होती है। जून 2022 वी गॉट द मनी इन अकाउंट, एंड देन उसके बाद देन तो लीग चेंज हो गई। पहली बार सेल्स टीम हायर करी, पहली बार HR हायर करे, पहली बार मार्केटिंग की टीम हायर हुई, तो वो पहली बार हमने सब चीज़ें करके देखी, और उसमें बहुत लर्निंग हुई। आई वुड से कि एक फंडेड कंपनी चलाना और एक बूटस्ट्रैप कंपनी चलाने में बहुत अलग माइंडसेट चाहिए होता है, तो वो लर्निंग हुई। अब 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, एंड वी हैव ग्रोन 4 times in the last 2 years, both in terms of revenue, so and in terms of every scale possible. तो अब हम उसके बाद भी रेस किया कुछ? अब नहीं किया है, अभी भी वी हैव गॉट डिसेंट फंड्स इन अकाउंट। B2B SaaS की ब्यूटी यही है ना कि B2C की तरह नहीं है कि क्रेजी आपको एडवर्टीजमेंट चलाने हैं और उस पर खर्चा हो रहा है। यहाँ पर क्या वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो वो भी एक अच्छा दिखता है, वी स्टिल हैव डिसेंट मनी इन अकाउंट। सो फंड रेज इज़ नॉट अ चैलेंज। अभी ये नहीं है कि हमें अगला राउंड रेज करना ही पड़ेगा। हाँ, इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना, और वो तो ऑब्वियसली एक बैक ऑफ द माइंड होता है कि अगर अगला राउंड रेज करेंगे तो उनको, जिन्होंने हमारे को इतना बैक किया, जिन्होंने हमारे को इतना सपोर्ट किया, उनको कुछ रिटर्न मिले, रिटर्न मिलना शुरू हो, तो वो ऑब्वियसली इट्स देयर इन द माइंड। तो अगर हम सीरीज बी करेंगे तो देयर विल बी अदर रीजंस व्हाई विल रेज अ सीरीज। अभी तो प्रॉफिटेबल ही हो। अब प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, तो अभी क्या हुआ, क्योंकि वो एकदम से हमने टीम जो है वो 22 लोगों से ऑलमोस्ट 122 लोग कर लिए। तो वी हायर्ड a lot of people, डेवलपमेंट में भी और सब चीज़ों में, सेल्स में, वी एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट ऑल्सो। बट हाँ, पैसे कम खर्च के एक्सपेरिमेंट किया ताकि हम ड्रेन आउट ना हो जाएंगे, 2 साल में बैंकरप्टी हो गए, वापस से फंड रेस करने की जरूरत पड़ रही है। तो वो उसको हमने ध्यान में रखा कि क्रेजी पैसा नहीं खर्चना है, बट एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें क्या, ऑब्वियसली यू लूज मनी। तो वे 2 साल में, लास्ट 2 साल ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, लेकिन दिस फिस्कल ईयर विल क्लोज विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड सम $2 million काइंड ऑफ एनुअल रेवेन्यू। ठीक है। LTV क्या रहता है कस्टमर का? 18 महीने हैं यहाँ पर, और 18 महीने में अगर आप 1 महीने का 1,000 रुपये का एवरेज मानो प्राइसिंग, तो 15 से 18,000 रुपये इज द वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू, और 18 महीने रहता है बंदा। और यहाँ पर ना रीज़न फॉर जो चर्न है, रीज़न फॉर चर्न यानी जाने का रीज़न जो है वो मेजरली क्लोजर ऑफ बिजनेस ही है, कि बंदे ने रेस्टोरेंट खोला, नहीं चला तो बंद कर दिया, तो फिर सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करेगा, क्लोजर ऑफ बिजनेस ज़्यादा है। लेकिन अगर बंदे का बिजनेस ठीक है और सॉफ्टवेयर उसने ले लिया है ना, ही विल गो लॉन्ग टर्म विद यू। लाइक सिटी वॉक 2015 में स्टार्ट किया था, 9 साल हो गया, अभी भी चल रहा है। तो अगर आप प्रोडक्ट दो अच्छा और सर्विसेज दो अच्छी, तो लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम ही है, फिर वो कभी नहीं जाता वो बंदा छोड़ के, विच इज़ अ ब्यूटी। एक तो क्या है ना, उसकी ज़िंदगी डिपेंड करेगी ना अब इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। वो सुबह जब अपनी दुकान खोलता है
तो इस सॉफ्टवेयर से उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक इन करेगा, फिर कस्टमर आया तो बिल देगा, फिर रात को जो है वो इन्वेंट्री काउंट करके पूरा डालेगा, और फिर थोड़ा CRM भी है, थोड़ी लॉयल्टी भी आती है इसके अंदर, फिर वो अपनी दुकान ऑनलाइन भी ले जा सकता है हमारे सॉफ्टवेयर से। तो इनमें बहुत सारे एंगल है, तो उसकी ज़िंदगी अब उसका पूरा बिजनेस इस पर चल रहा है, तो निकलने का कोई रीज़न ही नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट चल रहा था या फिर? स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल थे हम, जब तक हम 22 लोगों की टीम चलाते, जब तक हम बूटस्ट्रैप मोड में थे हम प्रॉफिटेबल थे। लेकिन जैसे फंड रेज हुआ, ऑब्वियसली यू स्पेंड मनी टू ग्रो, तो वो हुआ। बट हमारे को पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी वापस कैसे लानी है, क्योंकि एक 10 साल बूटस्ट्रैप जिसने कंपनी चलाई है ना, जहाँ लोन्स थे हमारे ऊपर, जब हमने 2012 में स्टार्ट की थी कंपनी, हमारे लाखों रुपए के लोन्स थे और कोई बैंक बैलेंस नहीं था। फादर बीइंग अ बैंकर, मदर बीइंग अ होम मेकर, कोई हमारे को कोई सपोर्ट नहीं था कहीं से भी, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था। तो वहाँ से स्टार्ट करके जिस बंदे ने वो जर्नी 10 साल जी ली ना, उसे ये पता है कि भाई देख, मरूंगा तो मैं नहीं, कॉकरोच तो मैं हूँ, जिंदा मैं हमेशा रहूंगा। कितना उसमें ज़्यादा स्पेंड करना है, कम स्पेंड करना है, देन इट डिपेंड्स। तो अभी हमने क्या किया, 2 साल थोड़े एक्सपेरिमेंट किए, बड़े मार्केट शेयर गेन किया। हाँ मार्केट इंप्रूव करी, ऑब्वियसली मार्केटिंग पे स्पेंड किया हमने आज तक मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं किया था, 0 रुपये मार्केटिंग पे स्पेंड करते थे, लेकिन अब करना शुरू किया। ऑब्वियसली कि यार, ऑब्वियसली पीपल शुड नो ना, इफ यू आर गुड देन पीपल शुड नो, और उसके लिए कुछ तो डॉलर्स खर्च होंगे ही होंगे। वहीं खर्चा हुआ है मेजरली, दो जगह खर्चा हुआ है। एक तो टीम बड़ी करी, 100 लोग नए आ गए, उसमें खर्चा हुआ, और एक तो थोड़ा मार्केटिंग एफर्ट्स हमने किए, उसमें खर्चा हुआ। बट वी नो हाउ टू गो बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी, एंड बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर वी शुड बी प्रॉफिटेबल अगेन। अब अभी डेवलपर्स की सैलरी क्या जाती है एक एवरेज वन की? गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा रीसेट हो गया था पोस्ट कोविड काफ़ी। यार मैं खुद एक डेवलपर रहा हूँ, ठीक है, तो माई हार्ट गोज फॉर देम ऑल्सो। लेकिन मुझे ये पता है कि थोड़ा एक्सप्लॉइट भी हुए हैं, मतलब आई थिंक यू हैव योर पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर यू गेट एक्सप्लॉइटेड, राइट? तो वो होता है यार, थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन तो है, और पोस्ट कोविड थोड़ा सैलरी में आया तो है। और अनफॉर्चुनेटली एक डेवलपर की सैलरी और एक सेम एक्सपीरियंस में एक दूसरे डिपार्टमेंट की सैलरी में काफ़ी अंतर आ भी गया, मतलब तो अनफॉर्चुनेट है यार, अब क्या करोगे उसमें। तो एवरेज मैं बोलूँगा कि इट स्टार्ट विद समवेयर अराउंड 40-50,000 and can go up to any limit, can go to 5 lakh rupees a month also. So average लाख रुपए पकड़ लो आप पर मंथ। ठीक है। और आपकी सैलरी है? या मेरी सैलरी 5 लाख रुपए के करीब है पर मंथ। और पहले कितनी बूटस्ट्रैप के टाइम पे कितनी लेते थे? मैं तब सैलरी लेता नहीं था, जितना भी पैसे मेरे को चाहिए होता था मैं ले लेता था, गले से निकाल लेते थे। हाँ, कि आज जरूरत है तो ले ली, नहीं है तो नहीं ली, और ज़रूरतें भी कम थी। आज भी ना मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो एक्चुअली मेरी ज़रूरतों के लिए नहीं मिल रहा है, वो मैं मिल रहा है और वो फिर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इधर उधर, मेरे मतलब मैं कुछ ये खरीद लिया, कुछ वो खरीद लिया। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आई स्टिल ड्राइव अ वेरी, लाइक आई हैव अ सेकंड हैंड कार, स्टिल आई ड्राइव दैट। सो वो नहीं है कि, और मैंने ठीक ठाक मनी देख लिया इन अकाउंट, लाइक गुड मनी आई हैव सीन इन अकाउंट, बट दैट हैज़ नॉट बीन अ पार्ट कि मैं उससे ड्राइव होता हूँ, और उससे अब जैसे मेरे पैसे आ गए तो मैंने कोई लैम्बोर्गिनी खरीद ली, डजंट मेक सेंस ना, वो उसका कोई वो चस्का भी नहीं है। इम्पैक्टफुल काम करना है, मतलब ऐसा कुछ करना है जिसके लिए जाने जाएं, अपने जाने के बाद भी जाने जाएं, वो वाला चीज़ करनी है। तो मनी डजंट ड्राइव, तो आई गेट मनी बट इट्स अ डिसेंट मनी। और क्या एवरेज कंपनी का मीन क्या रहता है द एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस सैलरीज का? मतलब अभी आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है ना ये कि फाउंडर बहुत ज्यादा लेते हैं और बाकियों को गरीबों की तरफ आला जाता है। अगर आपकी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रही है, केस इन पॉइंट जीरोधा फॉर एग्जांपल, अगर जीरोधा ऐसी कंपनी आप चला रहे हो, आप इतना हजारों करोड़ का प्रॉफिट मार रहे हो, तो अगर आपने 100 करोड़ रुपए निकाल भी लिया है सैलरी, इट डजंट मैटर ना यार, यू मेकिंग। बट आपकी बहुत भयंकर लॉस मेकिंग कंपनी है, 5,000 करोड़ रुपए का डेट है अभी कंपनी के ऊपर, उसके बाद भी और मेकिंग 100 करोड़ रुपीज है सैलरी, देन मुझे लगता है यार वो थोड़ा पर्सनल एथिक्स के खिलाफ चला जाता है, एंड मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ। तो अगर कल को खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एज ए सैलरी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। काट लो यार, जीरो दे दो मेरे को सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पैसे बना लोगे यार, आप पैसे बन जाएंगे, काम ठीक करो पैसे बन जाएंगे। और मैंने ना इतना ग्राउंड जीरो देख रखा है ना, बिल्कुल ये कि नो मनी और लोन भी है सर के ऊपर और सैलरियाँ भी देनी है, मैंने उतना नीचे तक देख ली है चीज़ कि मेरे को उससे डर नहीं लगता। अब कई लोगों को वही डर है ना कि यार अगर ये सैलरी नहीं आई अकाउंट में तो अपन जीवन कैसे चलाएंगे अपना, यार वो नहीं है मेरे को डर। काफ़ी सारे तो दिलेर एंटरप्रेन्योर्स, वो डर नहीं है, उनका वो सब चला भी जाएगा ना, दे नो कि वो वापस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यही तो है ना। एग्जैक्टली यही है और वही कर पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 10 साल बूटस्ट्रैप कंपनी चलाना एंड इन दैट सिनेरियोज इज नॉट एन ईजी टास्क। आपको वो माइंडसेट चाहिए कि यार क्या हुआ, क्या दिक्कत है, पैसों की वैल्यू करनी पड़ती है भाई बन जाएंगे ना। आप इम्पैक्टफुल काम करो,
आपका पैसा अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप उससे डरने लगे, इंटिमिडेट होने लगे कि यार वो मैंने अगर आईफोन नहीं खरीदा और मेरी इज्जत क्या रह जाएगी दोस्तों के बीच में, यू आर नॉट मेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, डोंट डू इट। मैं आइडिया के लिए आपको बताता हूँ, मेरे पास इस टाइम iPhone 11 है। और मेरे पास तो आईफोन भी नहीं है, ठीक है, मैं तो मोटरोला चला रहा 5 साल पहले लिया था, शादी के टाइम पे लिया था, करेक्ट। और तब से अब तक वही चल रहा है। कंपनी भी बेच दी इन बिटवीन। और आपके एम्प्लॉइज के पास बेटर कार, बेटर फोन्स होंगे। हाँ होंगे होंगे। मेरे हैं, हमारे कंपनी में हैं, दोस्त हु ड्राइव बेटर कार्स देन मी, हैव बेटर फोन्स देन मी, हैव बेटर वॉचेस देन मी, हैव बेटर एवरीथिंग, इवन हाउस देन मी। बट ठीक है यार, उनका वो ड्राइविंग फैक्टर, इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बूटस्ट्रैप फाउंडर होते हैं जिन्होंने लंबा रन किया होता है ना, उनको पैसे की थोड़ी अलग वैल्यू होती है। करेक्ट। तो उनसे ना वो खर्चा नहीं होता ना शदावर, हाँ, नहीं हो पाता। उनको समझ में नहीं आता क्यों, जरूरत क्या है। करेक्ट है, क्योंकि हमने बिजनेस रन ऐसे ही किया है कि जरूरत क्या है, करेक्ट है, जब जरूरत नहीं है तो खर्च नहीं करेंगे, तो अपनी लाइफ में भी वही करने लग जाते हैं। करेक्ट है। और वो ना ये माइंडसेट है, अगर जिसका ये माइंडसेट नहीं है ना, देखो हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी बना ले, लेकिन बहुत स्टेबल कंपनी बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं। हमारे पास बहुत एग्जांपल्स है यार। हमने जब स्टार्ट किया था, फ्रैंकली स्टार्टअप इकोसिस्टम ही नहीं था इंडिया में। 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ फ्लिपकार्ट थी, जोमेटो थी, दूसरी कोई कंपनी इनमोबी थी, और थी ही नहीं यार। ये सब तो बाद में आई है ना, 2015-16 के बाद आनी शुरू हुई है, तब कुछ नहीं था। अगर आपके पास वो फ्रूगल माइंडसेट नहीं है तो बर्बाद हो जाओगे आप, नहीं कर पाओगे। इसीलिए 99% कंपनीज बंद हो जाती है ना। वही रीजन है कि यार एक इसके बोलते हैं ना, एक निस्वार्थ सेवा। आपको अगर वो फीलिंग नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम एन अनटिल अनलेस योर फादर इज लाइक क्रेजी रिच। वो भी एक एंगल है। अगर वो नहीं है तो यार, और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग बिल्कुल ही एकदम, फादर बीइंग अ बैंकर, मतलब कोई बैकग्राउंड ही नहीं है भाई, लोन भी नहीं ले सकते बाप से कि पैसे दे दो कंपनी चलाने के लिए। नहीं भाई, खुद करो। एक सबसे बड़ा रिग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ का जो आपको लगता है कि यार, रिग्रेट, हेल्थ हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है। हेल्थ बिगड़ती है यार। क्योंकि एक कंपनी को सक्सेस करने के लिए ना, ये ना इट इज 24/7 365। दुकान 24 घंटे खुली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि समय निकाला नहीं जा सकता, शायद समय निकाला जा सकता है, लेकिन माइंडसेट आपको निकालने नहीं देता। आप जाओगे कुछ करने, कुछ आ जाएगा दिमाग में कि यार अच्छा ये कर लेता हूँ, तो वो हेल्थ मेरे को लगता है कि, और ये ना काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है जो रिग्रेट करते हैं कि यार हमने ठीक ठाक कर लिया सब कुछ, बट जो मिस करा वो एक तो फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, लेजर टाइम, वो सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया बिल्कुल ही। और दूसरा हेल्थ जाती है यार इसके अंदर। क्या मैनेज हो सकती है? हाँ मैनेज हो सकती है। आई विल नॉट टेक एन एक्सक्यूज कि मैनेज नहीं हो सकती है, मैनेज हो सकती है, बट पता नहीं माइंडसेट वैसा होता है कि यार क्यों वेस्ट करना है, अभी कुछ कर लेता हूँ मैं, कुछ और बेटर कर लेता हूँ। मेरी ये थ्योरी है इसके ऊपर। मेरा ऐसा मानना है अगर किसी चीज में टॉप 1% पे जाना है ना, तो आपको बाकी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। यार एंटरप्रेन्योरशिप सैक्रिफाइस के बिना नहीं हो सकता। आपको चाहिए वो ये आहुति लेगा और आपको देनी है। ये जो आजकल वर्क लाइफ बैलेंस, घंटा है वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ नहीं होता भाई वर्क लाइफ बैलेंस। फिर आप टॉप 1% नहीं पूछ सकते यार। अगर आप सेटिस्फाइड हो जिंदगी से, आपको नहीं पहुंचना उस लेवल तक, तो सब कुछ करो, सबको टाइम दो, सब कुछ करो, बट आप मीडियोकर रहोगे। मेरे को एक फिलॉसफी है, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ वेरी एम्प्लॉय सेंट्रिक फंडा, इज नॉट अ वेरी फाउंडर सेंट्रिक फंडा, इट्स वेरी एम्प्लॉय सेंट्रिक फंडा। और ठीक भी है। देखो अगर आपको रिटर्न में सिर्फ सैलरी मिल रही है, यू शुड गो फॉर वर्क लाइफ बैलेंस ना। आपने 9-10 घंटे काम किया, उसके बाद एंजॉय करो यार, और नहीं उठाओ साला वीकेंड में फोन मत करो। लेकिन अगर आपको कुछ इम्पैक्ट प्रति काम करना है तो वो फाउंडर सेंट्रिक फंडा है। अब देखो, हो सकता है आप 100वें एम्प्लॉय हो कंपनी के, बट आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल हो सकता है। वो बंदा आपको ना सैटरडे संडे को भी काम करता हुआ मिलेगा कि यार ठीक है बताओ क्या और टास्क पूरे करेंगे, कंपनी बेटर करेगी, मैं बेटर करूंगा, फिर उससे मेरे को फायदा होगा। दैट इज एन एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर सेंट्रिक माइंडसेट। और वो ग्रो भी होते हैं, और वो बंदे वो ग्रो होते हैं। वो कंपनी में जाके, अब क्यों सत्य नडेला कहाँ से स्टार्ट किया था, एंड देन ही बिकेम लाइक सीईओ माइक्रोसॉफ्ट। भाई वो कहाँ से स्टार्ट किया, आप समझ रहे हो? उसी के बैच के कितने लोग होंगे जो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट में शायद नहीं भी होंगे, या बहुत ही बेसिक वीपी बन गए होंगे, चलो, बट सीईओ बनने के लिए यू हैव टू टॉयल, आपको रातें काली करनी है। और ये जो है ना कि ये वर्क लाइफ बैलेंस, इट्स आई वुड से जैज, आप इम्पैक्टफुल काम नहीं कर पाओगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी ओलंपिक्स हुए हैं, आपको लगता है कि जो हमारे ओलंपियंस जिन्होंने भी जो मेडल लाए हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस करके लेके आए होंगे? भाई रातें काली हुई हैं, मतलब रातें। उस दिन भी विनेश फोगाट उस दिन भी कोशिश करे कि वजन कम हो जाए। अमन शेरावत 4-5 किलो कम करके अगले दिन बाउट करने गया। अब तुम बोलो यार क्यों, मैं अभी तो मैच खेल के आया हूँ, मैं तो रेस्ट करूंगी। कर ले फिर रेस्ट, फिर कुछ नहीं होगा, है ना। दैट्स द प्रॉब्लम कि वर्क लाइफ बैलेंस, इफ यू वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट, इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंडा, बकवास चीज है।
आप नहीं कर पाओगे। और इंडिया में एक और चीज़ मैं बोलूँ, जापान को देखो आप, ठीक है ना, इकोनॉमी देखो उनकी किस मतलब नेक्स्ट लेवल ऑपरेट करते हैं वो लोग। दे हैव डिसिप्लिन टुवर्ड्स एवरीथिंग, दे हैव डिसिप्लिन। और ये वर्क लाइफ बैलेंस के बाद आती है वो चीज़। अगर हर कोई बंदा बोले मैं 9 to 5 करूँगा उसके बाद कुछ नहीं करूँगा नाइल्स, देन यू कांट क्रिएट वेरी डिसिप्लिन्ड कंपनी, कंट्री नहीं बनेगी। तो यार a lot of people might hate me for saying this and I'm 100% sure, but आप समझो ना, सच कड़वा होता है। जो कमेंट करने वाली जनता है यार, वो भी 90% 95% एम्प्लॉयज ही हैं यार। तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगा, वो अपने लिए एडवोकेट तो करेंगे ही ना, है ना। उनको क्या मिल रहा है, उनको सैलरी मिल रही है। चलो अगर इक्विटी दे दूं मैं अगर, तो हो सकता है वो थोड़ा चेंज हो जाए, जो होता भी है व्हेन वी स्टार्ट गिविंग ESOPs पीपल डू चेंज, वो हो जाता है चेंज, तो ठीक है। बट इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बड़ी कंपनी या बड़ा कुछ करना है, भूल जाओ। ऐसा लगा कि यार फंडिंग पहले रेस कर लेनी चाहिए थी। नहीं, देयर इज नो राइट टाइम और रॉन्ग टाइम टू रेज फंड्स, ऐसा कभी भी नहीं होता। इट्स द कंपनीज जर्नी जहां पर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट आना चाहिए कि हाँ अब रेस कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप 2016 के अंदर जब रेस्टोरेंट बहुत उठा था इंडस्ट्री, उसी टाइम पे क्योंकि आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री समझ में आती थी, आप स्विगी जोमेटो टाइप का कुछ बना रहे होते और उसके लिए फंड रेस कर लेते, ऐसा कुछ नहीं कभी लगता? नहीं, मेरे को नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक तो सब चीज़ नियति पे डिपेंड करती है, आपके साथ जो हो रहा है वो वैसा ही होना था और वैसे ही होगा, और आगे भी। आप ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर लेते तो हो सकता है आपने कर लिया होता ना, वो नहीं हुआ, तो इसको तो भूल ही जाना चाहिए कि मैं वैसा कुछ कर लेता तो क्या होता। और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फंड रेज, तो फंड रेज मुझे लगता है कि यार सही समय पर सही रीजन की वजह से फंड रेज करोगे ना, तो कंपनी फिर भी बच जाएगी। बहुत सारे लोगों ने गलत टाइम पे गलत रीजन से फंड रेज किया है, इसलिए कंपनीज बंद हो रही हैं। क्योंकि ये ना रॉकेट फ्यूल है, आप समझो, जो मनी आपको मिली है ना, ये रॉकेट फ्यूल है। अगर आपने इसको गलत डायरेक्शन में करके फायर कर दिया ना, तो ये फिर मून की जगह जाएगा, मार्स ही जाएगा। इसको मैं क्या कहता हूँ कि जब आप बिजनेस बना रहे हो ना, तो आपकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने फंडिंग ली, फंडिंग का मतलब क्या किया, नींव तो वीक थी, आपने 50 मंजिल की बिल्डिंग डाल दी, तो बिल्डिंग गिरेगी। एब्सोल्युटली राइट। और मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा इंडियन VC इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूँ, और ग्लोबली भी, व्हाई शुड आई ओनली से इंडियन VC इकोसिस्टम, ग्लोबली VC का बिजनेस क्या है? VC का बिजनेस है एंट्री और एग्जिट। उसने आपकी कंपनी में एंट्री ली है, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के बाद एग्जिट चाहिए। उम्मीद ये है कि वो 10x 15x 20x पैसा बना के जाएगा। उनको भी पता है 10 में से 9 कंपनीज बॉम्ब करेंगी, एक कंपनी होगी जो IPO चली जाएगी, बड़ा पैसा मिल जाएगा, तो वो सब कवर हो जाएगा, राइट। तो आप VC के माइंडसेट से सोचो, उसने आपको पैसे दिए हैं 10x करने के लिए, ठीक है ना, तो वो आपसे डिमांड भी तो वैसे ही करेगा ना। अगर आपने अभी फंडामेंटल्स ठीक है नहीं, पैसे क्रेजी उठा लिए हैं, और VC बोल रहा है ग्रोथ 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 ग्रोथ, कहाँ है ग्रोथ? तो आप बोलोगे अभी कराता हूँ ग्रोथ, फिर आप गलत डायरेक्शन में ग्रोथ करनी शुरू करोगे, एंड देन इवेंचुअली, बहुत एग्जांपल्स है यार हमारे यहाँ, क्रेजी पैसा उठा लिया, 200 मिलियन 300 मिलियन, बॉम्ब, बैंकरप्ट हो गए, खत्म हो गए। तो मेरे को लगता है कि राइट रीजन से, राइट फंडामेंटल से पैसे उठाए जाएं तो लॉन्ग टर्म चलता है। हमने भी अपने VCs को ना ऐसे ना अभी 10x ग्रोथ नहीं दे दी एकदम से 2 साल में कि लो एक्सप्लोसिव ग्रोथ, बट हमने उन्हें समझा दिया है कि देखो ये ना एक स्लो बर्नर गेम है, बट बहुत ज्यादा बड़ा गेम है, जैसे कि जोहो का गेम है या उडू का गेम है ना, समझो $1 बिलियन रेवेन्यू करते हैं वो, वैल्यूएशन तो 20-25 बिलियन डॉलर है। तो वो बनानी है ना यार, और वो ओवरनाइट नहीं होगी। एक 100 में मतलब एक $10 मिलियन की कंपनी एकदम से $1 बिलियन नहीं बन जाएगी एक साल में, वो फैड ही है फिर। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो रेड फ्लैग भी है, वो इतना क्रेजी ग्रोथ है। तो आई थिंक राइट रीजन से, राइट माइंडसेट से, और राइट PMF के बाद, प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद अगर रेस करोगे आप, तो यू आर इन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग गेम। तब हम आ रहे हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ, जिसको हम रैपिड फायर कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को उसमें मजा आता है। तो फंडिंग या फिर बूटस्ट्रैप? ग्रेट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, सोचना नहीं है, रैपिड फायर है, सोचना नहीं है, सीधा जो दिमाग में आ रहा है वो बताना है। तो बूटस्ट्रैप अंटिल यू फाइंड अ PMF फॉर फंडिंग, एक ही चुनना है। बूटस्ट्रैप। ठीक है। एंड्रॉयड या iOS? एंड्रॉयड। एंजल या फिर वेंचर? एंजल। ठीक है। पॉस या फिर, या जो ये फूड ऑनलाइन डिलीवरी वाला जो सिस्टम चल रहा है? पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। क्विक कॉमर्स या ई-कॉमर्स? क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स या रिटेल? क्विक कॉमर्स। आपको लगता है क्विक कॉमर्स कैसा, ये नॉन हुआ है उसका, आपको क्या लगता है क्विक कॉमर्स आने वाले टाइम में बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा? Tier 1 Tier 2 के अंदर बहुत बड़ा गेम चेंजर बन चुका है ऑलरेडी। और मैं बोलता हूँ कि अगेन मैं ना नॉन बिलीवर था इसमें जब ये लॉन्च हुआ,
मैं टोटल नॉन बिलीवर था इसके अंदर कि यार 10 मिनट में किसको क्या सामान चाहिए यार, मतलब ऐसी क्या चूल रहेगी तो 10 मिनट में आपको सामान चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इसको यूज किया ना, तो मैं समझ लगा कि हाँ भाई एक एक माइंडसेट तो है ही ना, कि अगर मेरे को ये सामान चाहिए या मेरा खत्म होगा तो हाँ मुझे चाहिए ना, अभी चाहिए, मैं उसके लिए अमेजोन पे जाऊंगा नहीं, 2 दिन में आएगा डिलीवरी, है ना। और देखो क्विक कॉमर्स में और क्या सेंस बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स विल मेक सेंस ना। फॉर एग्जांपल यू हैव डिसाइडेड ऑन आईफोन 15 16 जो भी आ रहा है, यू हैव डिसाइडेड, आपको 10 मिनट में मिल जाए वर्सेस 2 दिन में मिले, तो आप क्या प्रेफर करोगे? 10 मिनट प्रेफर करोगे ना आप। तो यानी कि एक उसमें लॉजिक तो है कि हाँ भाई मुझे अभी चाहिए। एग्जांपल और देता हूँ, हमारी माएँ क्या करती थी, फोन करती थी, भाई साहब ये भेज देना, और 10 मिनट में आ जाता था। है वही चीज ना, सेम टू सेम। अब मैं ऐप पे कर रहा हूँ सब चीज, तो यानी कि इसका लॉजिकल सेंस तो था। तो मैं पहले नॉन बिलीवर था कि यार ये इसमें नहीं चाहिए, बट अब मैं टोटली बिलीव करता हूँ कि डिसरप्टर है और इट इज हेयर, ये रहेगा फॉर मतलब फॉर मेरा तो दिमाग क्या खराब हुआ जब ये नया नया आया ना, तो हमने दूध वाला के फाउंडर के साथ में किया था, क्यों फेल हुए क्या हुआ, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी निकल के आ रही थी सारी बात। तो इंडिया एक ऐसी जगह है जो प्राइस सेंसिटिव है, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ भागेगा, फंडिंग मिल रही है, और ये कंपनियां डिस्काउंट दे रही थी, ये कह रही थी 50 रुपए का 20 रुपए का ऑर्डर कर दो, फ्री डिलीवरी हम कर देंगे तुम्हारी। ना भाई बिजनेस बने नहीं सकता, नहीं बनेगा। लोग 20 रुपए का ऑर्डर मंगाएंगे, डिलीवरी फ्री है, 20 रुपए का 50 रुपए का ऑर्डर आप बना ही नहीं सकते कभी भी। बट कहानी ये हुई, अभी जब मैं अपनी घर वालों से पूछता हूँ, अपनी मम्मी से पूछता हूँ या अपनी वाइफ से पूछता हूँ, 600-600 रुपए का ऑर्डर मंगा रहे हैं वो, 700-700 रुपए का ऑर्डर मंगा रहे हैं वो। जब ये देख रहा हूँ, फिर अब तो मैच बन गई। अगर 20% मार्जिन भी मान के चलो, 700 रुपए मतलब 140 रुपए, 40 रुपए आपने डिलीवरी वाले को दिया, 100 रुपए आपके पास में बच रहा है, एब्सोल्युटली। बन गया बिजनेस। तो अगर आप एक रिपोर्ट थी, अगर उसको आप थोड़ा डीप डाउन पढ़ोगे ना, तो अगर एक डार्क स्टोर को प्रॉफिटेबल करना है तो आपको एसीवी विच इज द एवरेज ऑर्डर, एओवी जो है, वो एओवी अगर 450 रुपए से ऊपर जा रहा है ना, देन वो डार्क स्टोर जो है वो प्रॉफिटेबल होने शुरू हो जाते हैं, लेट्स से 1000 ऑर्डर डे के बेसिस पर। तो वो अगर आप मैथ्स करोगे ना, इट्स प्योर मैथ्स, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये हमें लग रहा है ये फंडा है चलेगा, आप मैथ्स करो, सिंपल मैथ्स करो, मैथ में आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाएगा। अगर वो 450 रुपए से ऊपर जा रहा है ना, देन योर डार्क स्टोर्स विल स्टार्ट बिकमिंग प्रॉफिटेबल। और ये आई थिंक इनके केस में, आई थिंक ब्लिंकिट के केस में इट हैज टच समवेयर अराउंड 600 नाउ। सो नाउ एवरी डार्क स्टोर इज बिकम प्रॉफिटेबल। तो ठीक है ना यार, बन गया धंधा, बन गया धंधा। और नाउ दे आर चार्जिंग प्लेटफॉर्म फीस और ये सब चीज़ें वो चार्ज करें, ठीक है यार, 500 रुपये का सामान मंगा रहा हूँ, 15 रुपये 16 रुपये वो चार्ज कर रहा है, उतना तो मेरा पेट्रोल वेट्रोल लग जाता ना यार, अगर मैं करता भी, या मेरी टाइम की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है, 16 रुपये से तो ज़्यादा ही है, उतरूंगा जाऊंगा लेके आऊंगा, और हाई राइज में तो और टाइम लगता है, लिफ्ट आएगी, ये सब चीज़ें। तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो क्विक कॉमर्स टोटल डिसरप्टर, हेयर फॉर लॉन्ग, ये जाएगा और ये लंबा, उसमें कैटेगरीज ऐड होते जाएंगे, फैशन ऐड होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड होगा अभी, और पता नहीं क्या क्या ऐड होगा, जब तो कूलर वूलर भी मिल रहे थे, सब ऐड होगा इसमें, सब ऐड हो जाएगा ये। एंड इट्स रियली रियली थ्रेट फॉर टू काइंड ऑफ पीपल। एक बिग ई कॉमर्स कंपनी के लिए थ्रेट है, तभी फ्लिपकार्ट अपना क्विक कॉमर्स ले आया और ये सब ले आया, प्लस जो लोकल किराने वाले हैं ना, उनके लिए थ्रेट तो है ये, क्योंकि अब मैं किराने पे नहीं जा रहा हूँ, मैं भी नहीं जा रहा। मैंने भी ये थोड़ा वो वाला, हाँ, जो हमें ई कॉमर्स से थ्रेट था जो नहीं हुआ, क्विक कॉमर्स से तो है, उनकी थोड़ी बेचारों की है तो दिक्कत तो है। फाइनल एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या देना चाहो? एडवाइस ये यार 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो फंड रेस पे मत भागो, कि बिना फंड रेस के कंपनीज नहीं बन सकती। बहुत एग्जांपल हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल, कि बिना फंड के भी कंपनी, मैंने तो बना के बेच दी। करेक्ट है, आपने खुद बना के बेची है। तो एक अच्छी इंटेंशन से, राइट इंटेंशन से कंपनी बनाओगे, लोग भी आ जाएंगे, बन जाएगा। तो फंडिंग के पीछे मत भागो कि उसके बिना कंपनी नहीं बन सकती। दूसरा, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात हुई थी कि नहीं यार हमारा ये संडे पुंडे हमें चाहिए, अरे भूल जाओ। अगर आप 20s में हो तो ला दो पूरी जान अपनी उसके अंदर, ना दिन ना रात, कुछ मत सोचो, आपको अब झोंकना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके कुछ सोना बिल्ड होगा। ठीक है, तो फंडिंग के पीछे मत भागो, मिल जाए तो अच्छी है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि हम कंपनी नहीं बना सकते। और दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो मत दो। ऐसा नहीं बोलो मेंटल हेल्थ ही बिगाड़ लो अपनी, वो भी मत करो कि देवदास बने ही घूम रहे हो और बिल्कुल ही मनुष्य शकल लेके घूम रहे हो, वो मत करो। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखो, लेकिन ये मत बोलो कि नहीं मैं इतना ही काम करूंगा, उससे ग्रेट चीज़ें नहीं बनेंगी। और एक मेंटर पाल लो यार, फ़ायदा होता है उससे। एक मेंटर कोई मिल जाए ना आपको, एक अच्छा गाइड हो, एक अच्छा मेंटर हो, उससे फ़ायदा होता है। तो ऐसे हिचकिचाओ मत कि यार मैं क्या, मैं तो मैं हूँ, मैं क्यों लूँ किसी को मेंटर। तो अपने आप को बिल्कुल ही जीरो आंको और किसी मेंटर को लो। और ये मेंटर आप एडवाइजरी शेयर वाला कह रहे हो? नहीं, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप किसी को भी, एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कई लोग ना फ़ोन उठा के बात करने में हिचकिचाते हैं कि यार मैं इसको फ़ोन मिला दूंगा, ये कहीं कुछ कहेगा तो नहीं। आप हिस्ट्री देखो, बहुत बड़े ऑर्डर्स, बहुत बड़ी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट को या उनको ना सिर्फ एक फ़ोन कॉल से ही होगी, कि उसने उठा के बोल दिया कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आप क्या मेरे से बात करेंगे, वहीं से चीज़ें बन जाती हैं।
सो आप बेशर्मी पे आ जाओ। अगर आपको साहिल खन्ना से बात करनी है तो डाल दो, भैया मेरे को आपकी जरूरत है, हो सकता है यार वो आपको रिप्लाई कर दे। तो थोड़ा वो बेशर्मी वाला एंगल चाहिए कि यार ठीक है, यू गो आउट एंड टॉक टू एनीवन एंड एवरीवन पॉसिबल, यू नेवर नो कहाँ आपके दरवाजे खुल जाएं और आपके लिए बेटर हो जाए। तो ये थोड़ा भूल जाओ, 9 to 5 ये सब चीज़ें, ये सब बाद में रखो, फंडिंग के पीछे मत भागो, मिल जाएगी। और कोई मेंटर मिले तो उससे बात करो, और फ़ोन उठा के किसी को भी मेल कर दो, फ़ोन कॉल कर दो, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाएगा। सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत लर्निंग वाला सेशन था। मैं आपके साथ इंसाइटफुल आर भी करना चाहूँगा। थैंक यू, फॉर श्योर, मज़ा आएगा, मतलब मेरे को आपके साथ में ना डेटा ड्रिवन भी बात करनी। 100%। ठीक है, थैंक्स लॉट, जल्दी करते हैं। थैंक्स लॉट साहिल, थैंक यू। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।